मृत्यु के उपरांत उसके उपलक्ष्य में गरुड़ पुराण पढ़ा रहे हो, पाठ कर रहे हो, ये पाठ उसको पहले पढ़ाना चाहिए था जीवन काल में, ताकि वो बुराइयों से बचता, भगवान से डरता, पाप ना करता, भक्ति करके जीवन सफल करता। अब वो गधा कुत्ता बनने की तैयारी कर रहा है, तुम यहाँ गरुड़ पुराण पाठ करके उन परिवारजनों को और लूट रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई। नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। अपना तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इस काल भगवान का, क्योंकि हम मनुष्य जीवन प्राप्त हैं और जब चाहे भोजन खा लेते हैं, जब चाहे हलवा बना लिया, लड्डू जलेबी खा ली, काजू किशमिश खा लिए, प्यास लगी पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली। तो परमात्मा ये बता रहे कि आप तो सिर्फ वर्तमान देख रहे हैं, आपका भविष्य हम बता रहे हैं आगे क्या होगा। जो भक्ति सत्य नहीं करते और बिया भक्ति करते ही नहीं। नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं करुड़ी चरने जाई। ओए होए, ये सुंदर आहार छिन जाएगा, कुत्ता गधा सुअर बैल बनकर जंगल में धक्के खाएगा और तेरा सारा दिन पेट नहीं भरेगा और गंध खाएगा। फिर क्या बचाते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो भेंडा पंथ पकड़ो। तो कितना प्यार से और हर प्रमाण से आपको प्रमाणित करना चाहते हैं परमात्मा के प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी, और स्वयं भगवान भी आकर के अपने बच्चों को यही सलाह देते हैं कि सुखदेव जैसे ऋषि, जिसकी दास ने अभी चर्चा की थी, सुखदेव ऋषि को गर्भ में ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन की ओर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है, और बाहर जाके हमारे ऊपर त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही है रेज हमें अचेत कर देती है, हमें कुछ भी याद नहीं रहता। तो उससे बचने के लिए उसने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आया वो। तब ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने उनसे कहा भी सुखदेव जी बाहर आओ। तब सुखदेव जी ने कहा था मैं बाहर तब आऊंगा जब आप अपनी इन आपसे निकल रहे ये गुणों की जो प्रभाव है, इन किरणों को रोक दोगे। तो उन्होंने कहा देखो ज्यादा देर हम नहीं रोक सकते, ये हमारे बस से बाहर है, हम 1 सेकंड की कुछ अंश में इतना रोक सकते। सुखदेव ने कहा तुम इतना ही रोको। इतनी ही सेकंड के अंदर बाहर आ गया। उस सेकंड के अंदर जो बोरन हुए बच्चे जन्म हुआ उन पर ये असर रहा नहीं, उनको बचपन से ही लगन भगवान की लगी। उस दौरान कहते हैं 84 शब्द और 9 नाथ, 93 और 94 मां सुखदेव, ये 94 आत्मा उस सेकंड, उस अक्षण में जन्म लिया था, और ये सभी को भगवान की याद बनी रही। उनमें से 9 तो नाथ बन गए, ये जलंधर नाथ, मच्छर नाथ आदि, और 84 एक शब्द पर हो गए थे। जैसे वो आत्माएं जैसे 84 सिद्धों में गिनती होती है उन महापुरुषों की 84 प्रकार, जैसे दुर्वासा जी थे, अगस्त ऋषि थे जिसने सौरा वो पी लिया समंदर। तो इस प्रकार उन्हें चेतना तो रही, भगवान पाने की कसक भी रही, संसार आसार भी नजर आया, लेकिन समाधान नहीं मिला उनको। वो मार्ग नहीं मिला जिससे भी छुटकारा होना था। जैसे गरीबदास जी कहते कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान। अभी तक हमें सुनाया करते थे, नकली ने पता तो था ही नहीं। कहते आत्मज्ञान होगा तो मोक्ष हो जाएगा, आत्मज्ञान से कल्याण होता है। परमात्मा कहते हैं आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान से नहीं, केवल आत्मज्ञान से नहीं, परमात्म ज्ञान भी साथ चाहिए। आत्मज्ञान तो यह है कि मनुष्य जीवन, हम कौन है, हम जीव हैं, मनुष्य जीवन मिला किस लिए, कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। यह तो हो गया आत्मज्ञान। और यदि वो समाधान नहीं मिला, परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है, कैसे मिलता है, वो परमात्म ज्ञान। कहते कूप की छाया कूप के माही, कुएं की छाया कुएं की अंदर अंदर ही रह जाती, उसका बाहर कोई अस्तित्व नहीं, उसका कोई यूज नहीं बाहर, उसका कोई लाभ नहीं। कहते कूप की छाया और कूप के माही, तुम्हारा ऐसा आत्मज्ञान, इस काल के कुएं में घेरे में पड़े हो, आपको पता भी लग गया कि हम दुखी हैं, जन्म मरण के कष्ट से दुखी हैं, और मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए है। यानी घेरे से निकलना चाहिए उस कुएं से, और कुएं से निकलने का साधन आपके पास है नहीं, वर्षी नहीं जिसे पकड़कर बाहर आ जाए। तो यहां कहते हैं कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो।
कहते सुखदेव जैसा ऋषि को पता, उसको ज्ञान हुआ, ऐसी साधना करके भी गधे की योनि प्राप्त की उसने, स्वर्ग भी गए, महास्वर्ग भी गए, फिर 84 लाख योनियां भी शरीर भी भोगने पड़ते हैं इनको। जब तक ये पेंडा पंथ, पेड़ा माने रास्ता, मार्ग, पंथ मार्ग, कौन सा मार्ग? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। संत सतगुरु जो मिलेगा संसार की इच्छाएं समाप्त करेगा कि ये जो इच्छा लेकर आप जी रहे हो ये ठीक नहीं। और फिर पद मिल पदे समाना, यानी पद माने पद्धति, यहां पद के दो अर्थ हैं, दो पद बोले, पद मिल पदे समाना। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी जन्म मरण में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करनी चाहिए, गीता ज्ञानदाता है। एक तो वो पद, और एक पद माने पद्धति, यानी मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, वो पद। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, यानी सही भक्ति विधि कंप्लीट कोर्स, वो पद मिले, पद्धति मिले, तब उस पद में समाओगे, वहां स्थान पाओगे जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते, आपका जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाएगा।